दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। क्योंकि आज का ये वीडियो थोड़ा खास होने वाला है, क्योंकि आईटीसी के हमारे जो न्यू मेंबर होते थे, जो ज्वाइनिंग के लिए हमारे पास आते थे, बट उनको हमारी क्लास नहीं मिल पाती थी। जो हमारा लाइव क्लास होता है, हमारा लाइव सेक्शन होता है जिसमें हम वर्क के बारे में बताते हैं। जो हमारे ग्रेड में हमारे मेंटोर जो है, हमारे जो अपलाइन है, हमारे सीनियर्स हैं, वो जो हमारे यहाँ करते हैं, जो ऑनलाइन क्लास होती है हमारी टेलीग्राम पे होती है। क्योंकि जूम पे भाई बहुत सारे लोग ऐड नहीं हो पाते, और जूम पे वहाँ पे भाई कुछ प्रॉब्लम भी हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे पेमेंट वगैरह भी लगता है। लेकिन टेलीग्राम पे इसलिए होती है ताकि वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐड होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो मेंटोर हमारी ट्रेनिंग करते हैं, तो उसका मैं लाइव सेक्शन का रिकॉर्डिंग वीडियो मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ। और जो हमारे न्यू मेंबर आते हैं, जिन्हें ज्वाइनिंग के लिए बोलते हैं, उनको बहुत सारे लोगों को टाइम नहीं मिलता। जिस हमारे टाइम पे क्लास होती है उस टाइम उनको टाइम नहीं मिलता, तो वो हमारी क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बहुत ही बेस्ट है, ताकि वो उनको ये वीडियो भेज दी जाए तो वो लोग क्या करेंगे, जब भी उनको टाइम मिलता है 20 से 30 मिनट का, तो वो लोग इस वीडियो को देखकर और प्लान को समझ सकते हैं और यहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट वीडियो है। तो वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। और इस पर अगर आप लोग 100 लाइक का टारगेट कंप्लीट करते हैं, तो मैं आपको लोगों को जो जीएसटी का बोल रहे थे आप सभी लोग कि जीएसटी का हमें कॉइन सेल करके दिखाओ, ठीक है, कॉइन सेल करके आईटीसी का, तो वो कॉइन सेल करके मैं आपको लाइव वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगा इसी चैनल पे। तो 100 लाइक का यहाँ पे टारगेट आप लोगों को दिया जा रहा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे कंप्लीट करवाइए। और जो अपना कॉइन सेलिंग का है वो मैं लेकर आऊँगा और आपका भी कॉइन सेल कराऊँगा, ठीक है, और मैं सेल करके भी दिखाऊँगा। तो उस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ, तो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि मेरा नाम स्वाति सिंह है और मैं यूपी के प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट से बात कर रही हूँ आप सबसे। आज से 7 से 8 महीने पहले भी मुझे जॉब की नीड थी, जैसे आप सबको जॉब की नीड है, ठीक है। आज के टाइम में आप सबको पता है कि अगर आपको जॉब की नीड नहीं होती तो आप लोग शायद ये मीटिंग जो है आप अगर सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते, है ना। क्योंकि देखिए आप सबको पता है कि सबका टाइम बहुत ही कीमती होता है। तो आप सबका बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म में कि आपने अपना एक बहुत कीमती टाइम हम सब के लिए निकाला कि आपको अपनी लाइफ के लिए, आपके लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए, अपने एक अच्छा बेटर फ्यूचर के लिए, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए आप सब ने टाइम निकाला। उसके लिए आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं कि हमारी क्या कंपनी है, ठीक है, और यहाँ पे क्या काम करना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनकम कैसे होती है, सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो कंपनी है, इस कंपनी का आपका नाम है आईटीसी, ठीक है। आईटीसी का जो फुल नेम है वो आपका है इंडियन टोबैको कंपनी, ठीक है। अब ये कंपनी कब से रन कर रही है, कहाँ की कंपनी है, क्या है, वो भी मैं बताती हूँ आपको। बेसिकली ये जो कंपनी है वो आपकी इंडिया की कंपनी है, ठीक है। इंडिया की सबसे जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी है आपकी, वो आपकी आईटीसी है, जो कि 115 साल पहले इंडिया में आई थी। मतलब कि 1910 में इसका आपका स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है। स्टार्टिंग हुआ जब 1910 से, कहाँ से स्टार्टिंग हुआ, आपका कोलकाता के राधा बाज़ार से आपका कंपनी का स्टार्टअप हुआ था, ठीक है। अब कंपनी का जब स्टार्टअप हुआ तो कंपनी के जो सीईओ भी होंगे, कोई फाउंडर भी होंगे, है ना। तो अभी प्रेजेंट में जो कंपनी के फाउंडर हैं उनका नाम है मिस्टर संजीव पुरी जी। मैं जो भी सारी बातें आप सबको बताऊँगी, एक्सप्लेन करूँगी, ये सारी चीज़ें मैं एज अ प्रूफ भी आप सबको दूंगी। स्क्रीनशॉट्स भी हैं मेरे पास, वो मैं सारे आपको मीटिंग के बाद आपको इस ग्रुप में आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो आप खुद से जाके गूगल पे जाके आप ये सारी चीज़ें आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बता रही थी कि हमारी जो कंपनी है उस कंपनी का नाम आपका क्या है, आईटीसी, ठीक है। आईटीसी मतलब इंडियन टोबैको कंपनी। और हमारी एक कंपनी का दूसरा एसोसिएशन है, वो है आपका डीसीवाई और ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, मतलब वन पर्सन कंपनी। मतलब क्या हुआ आपका कि कंपनी का एक ही पर्सन जो है वही कंपनी के आपके ओनर हैं, ठीक है। तो आईटीसी जो मैंने बताया कि आईटीसी कॉइन के जो आईटीसी के जो फाउंडर हैं उनका नाम है मिस्टर संजीव पुरी, ठीक है। कंपनी आपके कहाँ पे स्टार्टअप हुई, कोलकाता के राधा बाज़ार से, ठीक है। कंपनी का आपका जो हेड ऑफिस है वो भी आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। अब कंपनी क्या काम करती थी, देखिए कंपनी 115 साल पहले जब स्टार्टिंग हुआ कंपनी का, ठीक है, तो उस समय कंपनी ने क्या किया कि कंपनी ने उस समय टोबैको बनाने से स्टार्ट किया, ठीक है, तंबाकू बनाने से। क्योंकि आप सबको पता है 115 साल पहले ना ही टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी, ना ही कुछ ऐसा था, ठीक है। तो कंपनी ने उस टाइम पे क्या किया, कंपनी ने जो तंबाकू के पत्ते होते हैं उन्होंने तब से वहाँ पे क्या किया, आपका स्टार्टअप किया,
ठीक है। जैसे जैसे टाइम बीता, उसके बाद आप सबको पता है कि जैसे जैसे लोगों की नीड्स बढ़ती जाती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कंपनी ने कहा कि हम क्यों ना और सेक्टर्स में काम करें। तो कंपनी ने फिर क्या किया कि कंपनी ने और डिफरेंट सेक्टर्स में काम करना आपका स्टार्ट किया, ठीक है। तो कंपनी का जो पहला सेक्टर है वो है आपका FMCG सेक्टर। अब ये FMCG सेक्टर क्या होता है? FMCG सेक्टर वो होता है जिसमें आपका कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ प्रोडक्ट्स के आप सबको नाम बता देती हूँ कि पहला जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो है आपका आशीर्वाद आटा। आप सबके घरों में कभी ना कभी यूज़ हुआ होगा, नहीं भी यूज़ हुआ होगा तो आपके घर के आसपास जो भी किराने की शॉप्स होंगी वहाँ पे आप सबने डेफिनेटली आशीर्वाद का देखा ज़रूर होगा। मैं ये मान नहीं सकती कि नहीं देखा होगा, कभी आप सबने वहाँ पे देखा ज़रूर होगा, ठीक है, आशीर्वाद का आटा, ठीक है। उसके बाद मंगलदीप की अगरबत्ती आ गई, ठीक है। होम लाइट की माचिस हो गई आपकी, ठीक है। बच्चे जो बिंगो टेढ़े मेढ़े खाते हैं, yippee नूडल्स खाते हैं, डार्क फैंटेसी जो बिस्किट आता है, जो चॉकलेट, तो ऐसी चीज़ है कि वो बच्चों को भी पसंद होता है और हम बड़े जो एडल्ट्स होते हैं उनको भी अच्छा लगता है ना। उसके बाद इंगेज के जो परफ्यूम्स आते हैं, ऐसा आज के टाइम पे कोई पर्सन नहीं जो परफ्यूम यूज़ नहीं करता है ना। इंगेज के परफ्यूम्स आते हैं, विवेल के सोप आते हैं, ठीक है। हमें जो कहीं कट लग जाता है तो हमें कहाँ पे क्या लगाते हैं, या तो हम सेवलॉन लगाते हैं या तो डेटॉल लगाते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स के आपको नाम बताए, ये तो बहुत शॉर्ट में मैंने बताया, अदरवाइज जो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो 200 प्लस प्रोडक्ट्स हैं आपके, ठीक है। तो कंपनी आपको क्या बोलती है कि कंपनी आपसे, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि मैम ऐसा तो नहीं जो आपने अभी प्रोडक्ट्स के नाम बताएं तो हमें क्या कंपनी से प्रोडक्ट्स लेना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट कुछ भी बाय नहीं करना है, ठीक है। मैं आगे बताऊंगी कि उसका क्या करना है आपको, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया, FMCG सेक्टर हो गया पहले कंपनी का। सेकेंड सेक्टर आपका होता है वो होता है आपका पेपर वर्क, ठीक है। पेपर वर्क कैसे, मतलब आपका, आप सब यहाँ पे जितने भी, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं एटलीस्ट सबने 10वीं या 12वीं तक तो पढ़ाई की होगी ना, ठीक है। ऐसा तो होगा नहीं कि ना कोई अनपढ़ इंसान होगा यहाँ पे, तो 10वीं या 12वीं तक तो सब पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबने कॉपीज़ तो लिखा, कॉपी में तो लिखा ही होगा। तो RTC की जो कॉपी है उस कॉपी का नाम है आपका क्लासमेट कॉपी, ठीक है। आप सब नेट पर चेक कर सकते हैं, क्लासमेट की कॉपी आती है आपकी, क्लासमेट की कॉपी आती है जिसके आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक लोगो बना होता है ITC का, ठीक है। तो वो भी आपका कंपनी का, इस कंपनी ने पेपर वर्क सेक्टर में भी आपका कंपनी क्या कर रही है, आपका कंपनी वर्क कर रही है, ठीक है। तीसरा सेक्टर क्या होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर जो है वो है आपका बैंकिंग सेक्टर। भाई आप कहीं भी पैसा कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बैंक में क्या करेंगे, बैंक में सेव भी तो करेंगे ना अपना पैसा। तो कंपनी ने अब बैंकों के साथ भी आपका एसोसिएशन है। जैसे आप सबको मैं बताती हूँ बैंकों के नाम, जो कि आपका HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया और आपका एक्सिस बैंक हो गया। ये तीनों बैंक ऐसे हैं कि आपको हर 50 मीटर या 100 मीटर की दूरी पे आपके घर के आसपास मिल जाएंगे ये आपके तीनों बैंक, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कुछ न्यू बैंक्स के नाम बता रही हूँ, ये सारे बैंक के बारे में आप सब जानते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा, ठीक है। चौथा सेक्टर आपका आ गया वो होता है होटल सेक्टर, ठीक है। होटल सेक्टर क्या, जैसे आप सबको पता है, मैंने बताया भी कि पहले हमारी जो कंपनी है वो कोलकाता से स्टार्टिंग हुआ, ठीक है। तो आप सबको भी ये पता होगा थोड़ा बहुत, जिन्होंने हिस्ट्री के बारे में जानते होंगे, कि हमारी जो इंडिया की जो पहली राजधानी थी वो आपकी कहाँ थी, वो आपकी कोलकाता में थी, है ना, ठीक ही नहीं। तो कोलकाता एक ऐसी जगह है जहाँ पे राजा महाराजों की बहुत बड़ी बड़ी हवेलियाँ हुआ करती थी। तो जब हवेली तो थी भाई, वो तो मर के चले गए, तो उन हवेलियों का क्या किया, तो उनको ITC ने अपने अंडर रख के अच्छे से उसको रेनोवेट करके अच्छे से वेल मेंटेन करके उन्होंने 5 स्टार 7 स्टार होटल में कन्वर्ट कर दिया। आप भी अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको रॉयल बंगाल करके एक तरीके से आपका एक होटल है, आपको कोलकाता में दिख जाएगा। मतलब इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, आपको हर स्टेट में ITC का होटल मिलेगा। आप सर्च करेंगे गूगल पे आपको मिल जाएगा। जिस शहर से मैं बिलोंग करती हूँ प्रयागराज में, मुझे पता ही नहीं था कि ITC का होटल भी मेरे शहर में है। मैंने ऐसे में विजिट करने में ऐसे घूमने निकली तो मैंने देखा अच्छा मेरे शहर में भी, मुझे तो पता ही नहीं था मैं इस कंपनी में काम कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आपके 4 सेक्टर हो गए, ठीक है। 5वां सेक्टर आपका होता है आपका हॉस्पिटल सेक्टर। आप सबको पता है हम बीमार होते हैं तो हम हॉस्पिटल तो जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। तो हॉस्पिटल का मैं बता रही हूँ, आप सबने सुना होगा मेदांता हॉस्पिटल, मेदांता, फोर्टिस, ये सब नोएडा गुड़गांव के बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। वो भी आपके कहाँ आते हैं, वो भी आपके ITC के ही अंडर आते हैं, ठीक है। ये 5 सेक्टर हो गए। 6 सेक्टर आपका मैं बताती हूँ। 6 सेक्टर होता है आपका शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के बारे में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता भी है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है, ठीक है। तो कंपनी, जैसे कोई भी कंपनी आती है इंडिया में तो वो अपना लिस्टेड वो शेयर मार्केट में क्यों करती है? कभी आप सबने सोचा कि कोई भी कंपनी जो है वो शेयर मार्केट में लिस्टेड क्यों होती है? वो लिस्टेड इसलिए होती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जा सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, हर कंपनी क्या चाहती है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो, है ना। जैसे आप सबको पता होगा गोदरेज कंपनी है, पतंजलि कंपनी है,
और भी आपका मान के चलिए कि रिलायंस कंपनी, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ का मैं नाम बता दूँ, ये तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ के मैंने नाम बताया। आज सबको क्या लगता है कि कंपनी क्यों रजिस्टर्ड होती है शेयर मार्केट, वो इसीलिए रजिस्टर्ड होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा कंपनी की ग्रोथ होगी, है ना, एज सिंपल। तो इसीलिए कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम अपना जो लिस्टेड है वो शेयर मार्केट में करें। तो शेयर मार्केट का मैं बताऊं कि अगर आज का आप प्राइस देखेंगे, आज डे है आपका थर्सडे, ठीक है। तो शेयर मार्केट आप सबको पता हो कि मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है शेयर मार्केट, ठीक है। उसका ओपन होने का टाइम है मॉर्निंग में 9:30 बजे से आसपास, और दोपहर में 3:30 बजे वो क्लोज़ हो जाता है, ठीक है। शेयर मार्केट की बात मैं कर रही हूँ। और लेकिन ये सैटरडे संडे जो है वो ऑफ रहता है, वीक में 5 दिन जो होता है वो रन करता है, ठीक है। तो कंपनी का जो मैं बता रही हूँ, कंपनी आपका शेयर मार्केट में भी काम करती है। तो कंपनी का अगर मैं एक शेयर की बात करूँ तो 405 रुपये के आसपास आज का, मैं प्रेजेंट का आज मैं बताऊँ, आज का शेयर का प्राइस बताऊँ तो 405 रुपये का एक शेयर है आपका, ठीक है। तो कंपनी हमारी शेयर मार्केट में भी काम करी। जो सबसे रीसेंट सेक्टर है वो है आपका क्रिप्टो का सेक्टर, ठीक है। अभी क्रिप्टो क्या होता है, आप सबको पता है कि आज के टाइम पे पूरी जो दुनिया है वो पूरी डिजिटल हो रही है। आज से आपसे मुझे लगता है 7 से 5 साल पहले हम सबको ये नहीं पता था कि हम कभी पेटीएम भी यूज़ कर पाएंगे, है ना, या गूगल पे। घर बैठे ही हम क्या करते हैं, ऑनलाइन कहीं भी जाना होता है ना, तो घर बैठे अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है हमारा डॉक्टर का, या कहीं भी जाना होता है ऑनलाइन, हम शॉपिंग कर लेते, सब कुछ कर लेते हैं ना। तो क्यों, तब जब कंपनी ने सोचा कि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो क्यों ना हम क्रिप्टो सेक्टर में काम करें। अब क्रिप्टो सेक्टर क्या होता है, मैं एक छोटा सा ब्रीफ आप सबको बता देती हूँ। क्रिप्टो एक ऐसा सेक्टर होता है जहाँ पे आपको किसी अथॉरिटी की नीड नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आज से 2016 की मैं बात बताती हूँ। आप सबको पता था डीमोनेटाइजेशन हुआ था, मतलब नोटबंदी हुई थी जब 500 और 1000 या 2000 के नोट जब उस टाइम पे बंद हो गए थे। आप सबको पता है कि बहुत लंबी लंबी लाइन लगी थी बैंकों के बाहर कि अरे मेरा तो इतना नुकसान हो गया, अब कितने लोग की जॉब भी चली गई। तो ऐसे ही एक पर्सन थे सतोशी नाकामोटो, जो कि जापान के हैं। तो 2008 में भी यही बंदी हुआ था, पूरे दुनिया इस तरीके से ठप पड़ गई थी, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कोई ऐसी करेंसी निकालें जिसमें हमें किसी ना गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़े, ना हमें किसी अथॉरिटी की ज़रूरत पड़े, हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़े, हम अपना खुद का पैसा लेके किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे अभी भी अगर आपको, मुझे ही पैसा ट्रांसफ़र करना हो तो कभी कभी क्या होता है कि किसी को ट्रांसफ़र करना है तो आपको क्या होता है कि बैंक में क्या देखा होगा आपने कि सर्वर डाउन हो जाता है ना, कभी कभी ऐसा होता है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा बनाएं कि हमें किसी पर्सन की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, एक करेंसी बनाई जिस करेंसी का नाम है आपका बिटकॉइन, ठीक है। जब बिटकॉइन उन्होंने बनाया 2009 में, तो उस बिटकॉइन की वैल्यू थी आपका 2 रुपये थी, ठीक है, उस समय जब वो उन्होंने नया नया लॉन्च किया था। और अगर आज की करंट प्राइस की मैं बात करूँ तो वो 91 लाख से 1 करोड़ के आसपास प्राइस है। वो प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, वो मार्केट के अकॉर्डिंग, आप सबको पता है कि मार्केट के अकॉर्डिंग जो है ऊपर नीचे प्राइस होता रहता है। तो अब आप सोचिए कि जब 2009 की बात है, आज से 15-16 साल पहले उसका प्राइस 2 रुपये था, और आज के टाइम पे उसका प्राइस कितना है आप सबको पता है। क्रिप्टो के जो मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप सबको बता रही हूँ, ठीक है। अभी हो सकता है बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब वो हमारे साथ यहाँ पे काम करेंगे उसके बाद हमको यहाँ पे उनको हम ट्रेनिंग देंगे, सारी चीज़ें बताएंगे, धीरे धीरे हर चीज़ें समझाएंगे, तब उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन होगी, ठीक है। तो कंपनी में इतने जो 6 से 7 सेक्टर्स हैं, इनके बारे में मैंने आप सबको बताया, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे काम क्या करना होता है, पहली बात तो यहाँ काम क्या होता है वो है कॉलिंग का काम। पूछे कॉलिंग का क्या, आप सबको लगा ऐसा तो नहीं हम कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, कोई कॉल सेंटर में काम नहीं करना है। फॉर एग्जांपल आप घर पे बैठे हैं, ठीक है, घर पे बैठे हैं, आपको किसी को बताना है कि यार मुझे उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस कॉलेज में जाएंगे, विजिट करेंगे, ठीक है। विजिट करने के बाद आप उस कॉलेज को देखेंगे पहले कि हाँ कॉलेज कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, लोकेलिटी कैसी, एरिया कैसा है, टीचर्स कैसे हैं, फैसिलिटीज़ कैसे, सब कुछ देखेंगे ना, उसी के बाद तो कॉलेज में एडमिशन लेंगे, है ना। उसी तरीके से आपको क्या करना है, कंपनी का प्रमोशन करना, लोगों को कंपनी के बारे में बताना है, दैट्स इट। कंपनी जो है वो आपको कुछ नंबर्स प्रोवाइड करेगी। उन नंबर्स को आपको, यहाँ पे ज़्यादा काम होता ही नहीं, आपको दिन में 2 से 3 घंटा आपको काम करना पड़ेगा। देखिए अब आप देखिए ये पहली बात तो जो वर्क है ये आपका वर्क फ्रॉम होम है, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको घर बैठ के आपको मोबाइल पे ही वर्क करना है। हमारी कंपनी, जैसे मैं बता रही हूँ कि आप लोग क्या करते हैं, हम कहीं भी जॉब करने जाते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कोई भी कंपनी पूछती है, वो क्या पूछती है, आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है, पूछती है कि नहीं पूछती। आप ये शायद आप सब इस बात को अग्री करेंगे, है ना, कि आपको कहीं पे एक्सपीरियंस है काम करने के लिए। अगर आप भी कोई काम स्टार्ट करते हैं तो आप भी ये चाहिए ना कि मेरे पास जो बंदा है या लड़की या लड़का कोई भी मेरे पास जो है वो फ्रेशर ना हो, एटलीस्ट मेरे पास एक्सपीरियंस पर्सन हो, जिससे मेरा भी जो मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मेरा प्रॉफिट में जाए, ना कि लॉस में।
यही होता है ना। इसी तरह से कंपनी ने भी सोचा कि हम ऐसे पर्सन्स को हम हायर करेंगे जो थोड़ा बहुत, जिनको नहीं भी आता है हम उनको सिखाएंगे। देखिए हमारे हम ऐसा ये नहीं कहते कि आप एक्सपर्ट हैं नहीं है, वो सब नहीं, वो आप जैसे हमारे साथ आएंगे हम आप सबको ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग से इंसान सीख जाता है। देखिए आप कहीं भी काम करेंगे आपको 2-4 दिन तो सीखने में लगता ही लगता है, क्योंकि देखिए हर इंसान के लिए वो काम नया होता है ना, तो कुछ टाइम लगता है सीखने में। ऑब्वियसली बात है, जितना देखिए आप सीखेंगे, जितना स्टार्टिंग में इंसान सीखने में ध्यान देता है ना, बाद में उसको सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो अपने आप को सिर्फ उसको पॉलिश करना होता है। जैसे होता है ना कि हम जब साइकिल चलाते हैं तो शुरू में क्या होता है कि ग्रीस लग जाती है हमारे पैंट में, है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, साइकिल को चलाते रहते एक बार ऐसा होता है कि हम एक्सपर्ट हो जाते हैं उस काम के लिए करने में, है ना, किसी भी काम को करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। सेम यहाँ भी यही चीज़ें होता है आपका, ठीक है। तो आपको कंपनी की तरफ से नंबर्स मिलेंगे, आपको 2 से 3 घंटा यहाँ पे कॉलिंग करके पर्सन्स को आपको कंपनी के बारे में बताना है, एडवर्टीजमेंट करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। कंपनी से जो मैंने अभी आपको पहले बिगिनिंग में जो बताया था प्रोडक्ट्स के नाम, है ना, बताया था ना आप लोगों की FMCG प्रोडक्ट या बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स के नाम बताए थे, आपको लोगों कि ऐसा तो नहीं मैम यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदना होगा, नहीं, हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ही नहीं। हम कभी रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप हमारी कंपनी से प्रोडक्ट्स को बाय कीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनी का प्रमोशन करना, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया है ना, कि आप कैसे आप प्रमोशन कर सकते हैं। जैसे हम कहीं पे होता है ना कि हमने कोई कपड़े लिए, तो हम क्या करते हैं, किसी ब्रांड के कपड़े लिए तो हम क्या करते हैं, हम अपने फ्रेंड को, फैमिली को, रिलेटिव को, या हमारे जो नियर वंस होते हैं, नेबर्स होते हैं, आसपास पड़ोसी होते हैं, हम उनको एडवाइस करते हैं ना कि इस ब्रांड का कपड़ा बड़ा अच्छा निकला, होता है नहीं। तो यही सेम काम आपको कंपनी के बारे में करना है। यहाँ पे एज अ प्रोफेशनल मैं बता रही हूँ, जैसे यहाँ पे हमारे बहुत सारे जो वर्कर्स हैं, जो यहाँ पे एक स्टूडेंट भी हमारे साथ काम कर रहे, बहुत सारी हाउसवाइफ्स भी काम करी, बहुत सारे ऐसे पर्सन्स भी हैं जो वर्किंग है, मतलब जो करेंटली वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम के लिए भी यहाँ पे काम करें। देखिए हमारे दो यहाँ पे काम होता है, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप पार्ट टाइम में भी काम कर सकते हैं, और अगर आप मतलब फ्री हैं, बहुत सारे लोग फुल टाइम में भी काम करते हैं, जैसा उनका टाइम के मतलब डिमांड हो उनकी। जैसे अगर आप पार्ट टाइम में करेंगे तो आपकी मंथली कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये आप सैलरी अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, और अगर आप फुल टाइम काम करेंगे तो आपको 10 से 15,000 आप ईजिली अर्न कर सकते हैं घर बैठ के, वो भी एक दिन में 2 से 3 घंटा आप ईजिली काम करके, ठीक है। तो मैंने ये बताया कि आपका ये काम होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब आपको लगे कि काम तो ठीक है, अर्निंग कैसे होती है, ठीक है, मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पे आप जैसे कंपनी का प्रमोशन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कंपनी आपको सैलरी प्रोवाइड करेगी। पहली होती है आपकी एक्टिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम क्या, जितना ज़्यादा आप कंपनी का प्रमोशन करेंगे, यहाँ पे बेसिकली जो आपका काम होगा वो आपका जॉब प्रोवाइडर का काम होगा। मतलब जैसे होता है ना कि हम कहीं पे जाते हैं, अपने रेज्यूमे देते हैं, तो वो लोग हमको हायर करते हैं कि नहीं हायर, उस सेम वही काम आपका यहाँ पे होगा। आपको कंपनी के बारे में लोगों को बता के उनको हायर करना है, बस यही काम है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो जो आपका जो हायरिंग वाला काम है, जितना ज़्यादा आप लोगों को हायर करके अपने साथ कंपनी में लेके आएंगे, उतना ज़्यादा कंपनी आपको क्या देगी, कंपनी आपको पेमेंट देगी, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट इनकम हो गया। सेकेंड इनकम हो गया, कंपनी, मैंने बताया कि आपको कंपनी हमारे क्रिप्टो सेक्टर में भी काम कर रही है, ठीक है। तो जो क्रिप्टो सेक्टर में जो काम कर रही है, तो कंपनी की तरफ से कंपनी अभी क्या कर रही है, कंपनी अपना अभी क्या कर रही है, आप सबको लगे कि कंपनी हमको प्रचार करने के लिए क्यों कह रही है, जब कंपनी तो ऑलरेडी इतनी बड़ी हुई है। देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ कि 2016 की बात है, जब कंपनी ने जब जियो लॉन्च किया था, मुकेश अंबानी जी ने, आप सबको पता है जियो, ऐसा है नहीं कि यहाँ पे बहुत सारे पर्सन जियो का नेटवर्क नहीं चलाते, हालांकि मेरा तो फ़ोन नंबर जियो का नहीं है, बट स्टिल मैं जानती हूँ कि जियो का रिचार्ज आज किस लेवल पे पहुँच गया है, ठीक है। जब न्यू कंपनी आई थी तो उन्होंने क्या किया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट सबको सिम बांटे थे ना, एटलीस्ट 6 मंथ तक लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट रिचार्ज दिया था कि नहीं दिया था, आप सब अग्री करेंगे इस बात को लेके। और आज के टाइम पे ऐसा है कि सबसे महंगा रिचार्ज किसका है, वो आपका जियो का ही है। आप लोग क्या लगता है कि आज के टाइम में क्या आप लोग रिचार्ज नहीं कराते, मोबाइल लोग खाना भूल जाएंगे लेकिन रिचार्ज मोबाइल चलाना नहीं भूलेंगे, है ना। तो यही सेम चीज़ है कि कंपनी का ऑलरेडी अपना नेटवर्क बिल्डअप है, लेकिन कंपनी जो है वो क्रिप्टो सेक्टर में नहीं है, लोगों को क्रिप्टो के बारे में पता नहीं है। इस वजह से कंपनी क्या करती है हमारी, कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अभी आपको कॉइन्स प्रोवाइड कर रही है। तो जब आप कंपनी में ज्वाइन होते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से जो ITC कॉइन है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ITC कॉइन जब लॉन्च हुआ था 2019 में, तब उसका जो प्राइस था वो 5 पैसे था, ठीक है। और अगर आज करंट की प्राइस की बात की जाए तो 70,000 के आसपास एक कॉइन का प्राइस है आपका, ITC कॉइन की मैं बात कर रही हूँ। तो आप कंपनी में जब ज्वाइन होते हैं, आपको कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट कॉइन्स भी प्रोवाइड होते हैं। कंपनी आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेती है किसी भी कॉइन का, ठीक है। आपको कंपनी किसी भी तरीके का चार्ज नहीं, यहाँ पे किसी तरह का इन्वेस्टमेंट ही नहीं है आपका, ठीक है।
तो ये सेकंड चीज़ ये होगा कि कॉइन इनकम भी है कि आपके पास जो कॉइन कंपनी की तरफ से मिलेंगे उन कॉइन्स को भी आप क्या कर सकते हैं, सेल आउट करके भी एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। वो कॉइन्स को कैसे सेल आउट होगा, उससे कैसे इनकम आएगी, वो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन आपको मिलेगा, उसमें आपको सारा चीज़ आपको सिखाया जाएगा कि आप कैसे कॉइन्स को सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरी टाइप की इनकम हो गया। ठीक है, थर्ड टाइप की इनकम हो गया आपका पेंशन। तो आप सबको आज के टाइम में आप सबको पता है कि गवर्नमेंट ने आपका पेंशन बंद कर दिया है ना। गवर्नमेंट सेक्टर में तो बंद हो ही गया, प्राइवेट सेक्टर की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तो कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा प्लान लेके आएँ जिससे लोगों को क्या एक तरीके से एक बेटर फ्यूचर मिले और एक सस्टेनेबिलिटी मिले। मतलब आपको क्या होगी, आपका पेंशन का पर्पस क्या होता है कि आप काम ना भी करें तो भी आपको पैसा मिले, होता है ना। पेंशन का मतलब तो यही हुआ। तो हमारे यहाँ कंपनी की तरफ से आपको एक कार्ड मिलता है। ठीक है, कार्ड में दो चीज़ें आपको मिलती है, एक आपका होता है हेल्थ लोन, आपका हेल्थ का होता है, और दूसरा लोन होता है। जैसे आप सबको पता है कि हम सबको कभी ना कभी फ्यूचर में लोन की ज़रूरत ज़रूर होती है कि नहीं होती है। तो जब आप कंपनी के एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो कंपनी आपको क्या प्रोवाइड करती है, आपको लोन भी प्रोवाइड करती है। जिस हिसाब से आप कंपनी में काम करेंगे, एक लेवल अचीव करेंगे, एक पोजीशन पे जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग कंपनी आपको क्या करेगी, आपको लोन भी प्रोवाइड। अब ऐसा तो है नहीं ना कि कोई पर्सन आज ही ज्वाइन करे उसको लोन मिल जाए, ऐसा तो नहीं होता है। आपको कहीं भी आप काम करेंगे, आपको वहाँ पर थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अपने लिए, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ मैं इस कंपनी में काम करूँ। कंपनी भी आपको देखेगी ना कि आप कंपनी के लिए केपेबल है या नहीं है उस कैटेगरी के लिए, तभी तो आपको वो सारा चीज़ें मिलेगा ना। अब ऐसा थोड़ी है कि आप किसी बैंक में जाए, वो बोल देगी मुझे लोन चाहिए, वो देखेंगे कि आप लोन ले रहे हैं तो आप बैंक को लोन रिटर्न कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये तो होता ही है कि नहीं, है ना। इसीलिए कंपनी भी आपको लोन प्रोवाइड करेगी, लेकिन कब प्रोवाइड की वो भी मैंने आपको कंडीशन बता दिया। ठीक है, दूसरी चीज़ है आपको हेल्थ। देखिए कंपनी का हमारी क्या है, वो आपका एलिवेटर का बिजनेस भी है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि आज के टाइम में ऐसा कोई भी हॉस्पिटल नहीं होगा जहाँ पे एलिवेटर नहीं होगा, मतलब लिफ्ट नहीं लगा होगा। तो जिन जिन हॉस्पिटल्स में कंपनी का लिफ्ट लगा होगा वहाँ पे आपका क्या होगा, वहाँ पे आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ट्रीटमेंट भी होगा कंपनी की तरफ से। मैंने बताया ना, अभी मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे दूँगी कार्ड का कि कौन सा वो हेल्थ कार्ड मिलता है। ठीक है, उसके बाद जब कंपनी में आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, आप कंपनी में वर्क करने लगते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि आपको कंपनी की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलता है। आप लोग बस 1 सेकंड रुकिए, मैं 1 सेकंड आप लोग को सारी चीज़ें भेज देती हूँ, शायद उसके बाद आप सबको क्लियर होगा। 1 सेकंड रुकेंगे आप लोग, हाँ। मेरी वॉइस 1 सेकंड, बस 1 सेकंड आप सब थोड़ा सा वेट कीजिए। ये देखिए मैंने अभी जो आपको बताया ना हेल्थ कार्ड, ये देखिए दिख रहा है आपको, DC वाइन ITC कॉइन, ये देखिए दिख रहा है ना आपको, हेल्थ एंड लोन। इसी तरीके से आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे कार्ड मिलेगा, और इस कार्ड के बदौलत आप सब क्या कर सकते हैं, अपना फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं, और लोन का जो मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद जब कंपनी में आपका यहाँ पे मैंने आप सबको बताया कि पेमेंट कैसे कैसे आपको कैसे कैसे मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है ज्वाइनिंग का, और यहाँ पे कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जिस भी पर्सन ने आपको लिंक दिया हुआ है, ठीक है, उस पर्सन से आप बात करेंगे इस मीटिंग के बाद। ठीक है, उसके बाद उससे अपनी आईडी बनवा लेंगे। मैं अभी बताऊंगी कि आपको आईडी कैसे बनती है आपकी। ठीक है, कैसे आप देख सकते हैं आईडी पे मैं आपको बताती हूँ। 1 सेकंड, आईडी यहाँ पे आपकी दिखाती हूँ मैं। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके भी सारा चीज़ें आपको समझाऊंगी अभी आप सबको। ठीक है, ये देखिए आप सबको दिख रहा है ITC कॉइन रजिस्ट्रेशन, इस तरह से आपकी आईडी बनती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब आईडी बन जाती है, उसके बाद कंपनी की तरफ से एक आपको सर्टिफिकेट फॉर एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ये क्यों होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप सबको समझाती हूँ। जैसे आप सबने स्कूल में पढ़ाई की होगी, कॉलेज में पढ़ाई की होगी, है ना। तो आप सबको क्या लगता है कि आपके जो स्कूल में जो आपको मार्कशीट मिलती है, या आप जब पास आउट हो जाते हैं 10th से या 12th से, तो जो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है ना पास आउट का, कि आपने 10th क्लास पास कर लिया,
या आपने क्लास 12 पास, आपको क्या लगता है वो फ्री में भी देते हैं? भाई वो भी आपकी फ़ीस के साथ ही इंक्लूडेड होता है कि नहीं होता है? जैसे हम कहीं ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो क्या ऐसा तो है नहीं, जो डॉक्टर आपको जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, जो डॉक्टर लिखते हैं, उसी से ही उनका कमीशन भी होता है। वो एक्स्ट्रा पैसा थोड़ी आपसे मांग रहे हैं, वो उसी पैसे में दवाइयों से ही आपको दवाइयों को एक्स्ट्रा चार्ज करके वो आपसे कमीशन लेती है, या फिर आपको बोल देते हैं कि आप ये भी टेस्ट करा लीजिए, वो भी टेस्ट करा लीजिए, इसी से वो अपना कमीशन मांगते हैं। ठीक है। सिमिलरली कंपनी में जब आप आते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट क्यों मिलता है? ये एज अ प्रूफ होता है कि आप इस कंपनी के एम्प्लॉय, जैसे हम किसी कंपनी में काम करने जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें एक आई कार्ड मिलता है ना, हमें गले में लटका के जाना होता है कि हम इस कंपनी के एम्प्लॉय, पता कैसे चलेगा हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं? उसी तरीके से